खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एनडीए की बोचहां उपचुनाव में हार पर कहा कि कोई करारी हार नहीं हुई है। जनता मालिक है और जनता का जो भी जनादेश है वह स्वीकार है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने लालगंज पहुंचे थे, जहां बोचहां उपचुनाव में मिली हार के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कई चुनाव और उपचुनाव हम लोग जीते हैं, एक जगह हार ही गए तो क्या हो गया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हाल ही में हुए राज्यों के चुनाव में एनडीए ने 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। उन्होंने जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। कहा कि जीतन राम मांझी बिहार के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो भी कहा है उसका जवाब वही देंगे। आज हमारे पार्टी के वरिष्ठ वर्कर हैं रविंदर जी, रविंदर पासवान जी, उनके पिताजी स्वर्गीय अर्जुन पासवान जी का श्राद्ध कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होने के लिए आए। एनडीए की करारी हार हुई है बोचहां में, उस पर क्या कहना है? कहाँ पर करारी हार हुई है? अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं, एक जगह हम चुनाव जीतते हैं और एक जगह हार गई तो क्या हो गया। अब ये ना 4 स्टेट में चुनाव जीते हैं। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, 5 स्टेट में चुनाव हुआ और 4 स्टेट में हमारी जीत हुई। इसके पहले 3 महीना पहले बिहार में ही 2 जगह चुनाव हुआ था, दूसरा राजस्थान और उत्तराखंड, यहाँ भी हमारी जीत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता मालिक, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है और जनता का जो जनादेश है हम उसको स्वीकार करें। जीतन राम मांझी बराबर विवादित टिप्पणी धार्मिक देवी देवताओं के ऊपर करते हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, जीतन राम मांझी बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये बात आप उनसे पूछिए। कभी कताल हो सकता है कि उम्र का तकाजा हो, कभी कताल कुछ हो सकते हैं, ये उनसे पूछिए। लेकिन हमसे यदि पूछिएगा तो हमारा ये कहना है एनडीए गठबंधन स्टेट में हो या केंद्र में हो, हम एकजुट हैं। अच्छे ढंग से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है पूरे देश में और बिहार में नीतीश कुमार। दूसरी ओर इसी कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे जीतन राम मांझी ने कहा कि धर्म का मतलब है कि लोगों को जिससे फायदा हो। उस धर्म का क्या मतलब जो उन्माद फैलाए, जो दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाए, उस धर्म का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसे शोभा यात्रा पर रोक लगाने की बात कही है। बता दें कि लालगंज के पौरा मदन गांव में एक श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए दोनों नेता अलग अलग समय पर पहुंचे थे। मुकेश जी अपना मकसद से लड़े थे, उसमें वो कामयाब हुए हैं। जो जीत हार अलग होती है, हम लोग ये बात को मान के चलते हैं कि बोचहां में जो एनडीए में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। अपने मन से यूनिलैटरली कैंडिडेट उन्होंने दे दिया। अगर हम लोगों के मन से बात होती है तो हम लोग जो अहमद पासवान हैं वो काफ़ी पासवान के बच्चे हैं। नियमता यही होता है कि जहाँ उपचुनाव होता है जो परिवार मरते हैं उन्हीं के परिवार को लोग लेते हैं, तो उससे अलग होकर के एक्सपेरिमेंट भाजपा ने, तो उसका नतीजा सामने है। तो सर अभी जय श्री राम का मुद्दा जो छाया हुआ है सर आपको लेकर, जय श्री राम आप जो कहिए, जय श्री राम कहिए, जो हनुमान कहिए, लेकिन हम अपने तरफ से हम जानते हैं कि राहुल साहब ने भी कहा था, लोकमान तिलक ने भी कहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राम कोई भगवान नहीं थे, काल्पनिक आदमी थे। तो उन लोगों की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और जीतन मांझी बोलता है तो प्रतिक्रिया आप लोग मांगने लग जाते हैं। तो भाई आप मानिए, उनको पूजिए, पत्थर पूजिए, पहाड़ पूजिए, जौन से पूजिए, लेकिन हम उनको नहीं मानते। आप जबरदस्ती भी नहीं बना सकते हैं। अगर जबरदस्ती मनाइएगा तो संविधान पर से कि हमको मानने मनाने के लिए आप बाध्य करते हैं। बराबर धर्म के बारे में आपकी टिप्पणी आती रहती है, क्या कहना चाहेंगे? धर्म का मतलब है लोगों को फायदा हो,
वैसा धर्म से क्या मतलब है जो उन्माद पैदा करे, समाज में विषमता पैदा करे, और फिर अपने अपने धर्म को मानना चाहिए। ये कहाँ है कि हम धर्म के लिए झंडा उड़ाते हैं और किसी दूसरे धर्म के मस्जिद पर या मंदिर पर गाड़ देते हैं, ये कहाँ की बात है। इसलिए हम कहा कि अगर ऐसे मकसद से लोग उठाते हैं करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कि शोभा यात्रा पर रोक लगा देना चाहिए, ऐसा शोभा यात्रा पर रोक लगाना ही चाहिए, रोक लगनी चाहिए, एकदम लगना चाहिए। वैसे लोगों का जिससे किसी दूसरे को सेंटिमेंट को